नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। आध्यात्म का तात्पर्य है स्वभाव और धर्म का तात्पर्य है धार्यते इति धर्म, अर्थात परिस्थिति के अनुसार जो हमें धारण करना है, जो हमें करना चाहिए, वो हमारा धर्म है। लेकिन धर्म को सदैव आत्मा के स्वभाव के अनुसार ही करना चाहिए। अर्थात आध्यात्म क्या है? दया, साहस, परोपकार, धैर्य, ये जो है ये आध्यात्म है, आत्मा का ये स्वभाव है। क्योंकि आपने जीवन में गौर करा होगा कि इन गुणों के कारण ही हम अपने कर्तव्यों को कर पाते हैं, अन्यथा हम अपने कर्तव्य में विफल हो जाते हैं। आइए आज आध्यात्मिक शक्ति पर कुछ चर्चा करते हैं। आध्यात्म एक सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति है। किसी भी धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। किसी भी देश, जाति, धर्म के लोग आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि अनपढ़ भी इसके रहस्य को समझ सकते हैं। विज्ञान की तरह आध्यात्म भी कारण और परिणाम के नियम से चलता है। विशेष रूप से 5 बातों स्वीकार भाव, संयम, सहयोग, नैतिकता और ध्यान को अपने जीवन में उतारकर हम लोग आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन पर्यंत और प्रतिपल हम लोग असंतुष्टि और शिकायत के भाव में जीते हैं। तनाव और अशांति का एक यह प्रमुख कारण होता है। धीरे धीरे हमें संतुष्टि और अहोभाव में जीने की आदत डालनी चाहिए। मानवीय मन हमेशा डर के साए में जीता है। अभी तक हमने जो जीवन जिया है उसका यदि आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि सब कुछ ठीक ठाक था। इस बात को याद रखते हुए यह सोचना चाहिए कि आगे भी सब कुछ ठीक ही रहेगा। अतः हमें सदैव संयम रखना चाहिए, क्योंकि यही हमें शक्ति, समझ और साहस देता है। और हमेशा सोचते रहते हैं कि दूसरे लोग हमारी सहायता करें, परंतु हम किसी की सहायता नहीं कर सकते। यह गलत है। हमें जहाँ तक हो सके दूसरों की सहायता करनी चाहिए। हृदय से मंगल कामना का भाव भी एक प्रकार का सहयोग ही है। कहा गया है कि धन गया तो कुछ भी नहीं गया, क्योंकि इसे फिर कमाया जा सकता है। स्वास्थ्य खराब हुआ तो समझिए कुछ नुकसान हुआ, क्योंकि उसको ठीक करने में धन और समय दोनों लगाना पड़ता है। किंतु अगर नैतिकता का ह्रास हुआ तो समझिए सब कुछ गया। इसलिए हमें सदैव नैतिकवान होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें रोज़ ध्यान का भी अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए पहले सुखासन यानी किसी भी आसन में शिथिल होकर बैठ जाएं। पहले गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। फिर आराम से बैठ करके प्राकृतिक रूप से आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रकार के अभ्यास से सकारात्मक विचारों का आवागमन मस्तिष्क में बढ़ जाएगा और हमारे आत्मा का स्वभाव अर्थात कि दया, प्रेम, सहानुभूति, साहस इत्यादि गुण अपने आप से पल्लवित और पुष्पित होने लगेंगे और वो सकारात्मक विचार हमें जीवन में उन्नति के पथ पर ले जाएंगे। अतः नैतिकता का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आने वाली पीढ़ी, बच्चों को भी उस नैतिकता का ज्ञान कराना चाहिए। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद।